आज हमने करना है चैप्टर 8 क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कहते सेल के दिनों में एक शॉप जो है वो डिस्काउंट दे रही थी 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आइटम्स हैं, उनकी मार्केट प्राइस पे वो 10% का क्या दे रही थी, डिस्काउंट दे रही थी। ठीक है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450? कहते what would a customer कितने पैसे पे करेगा अगर उसने पेयर ऑफ जीन खरीदे हैं इतने की 1450 की एंड दो शर्ट्स खरीदी हैं उसने 850 ईच। मतलब दोनों के अलग अलग से लेनी है, जैसे एक शर्ट की 850 और दूसरे की भी 850, दोनों की इकट्ठी नहीं है क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज किया है ईच का मतलब होता है दोनों के अलग अलग से। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो हमने लिखना है मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स, मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स वो कहते थे 1450। ठीक है, मार्केट प्राइस जो था शर्ट का कितना था, शर्ट्स दो थी तो हमने 850 ईच है तो 850 प्लस 850। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया 1700 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों को क्या करना है, ऐड करके हमारा क्या बनेगा टोटल मार्केट प्राइस। टोटल मार्केट प्राइस कितना आ गया 1450 में हम ऐड कर देंगे 1700। ठीक है, जब हम ऐड किया कितना आ गया 3150। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकालना है, डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट हमें कितना दिए 10%। डिस्काउंट जो है वो मार्केट प्राइस पे लगता है, मार्केट प्राइस कितना है 3150, तो 10% ऑफ क्या आएगा मार्केट प्राइस, तो 10/100 मल्टीप्लाई कितना आ गया 3150। एक जीरो के साथ एक जीरो कटेगी, ये वाले जीरो के साथ ये वाले जीरो कट गई तो कितना आ जाएगा 315। तो ये हमारा आ गया डिस्काउंट। जो डिस्काउंट है उसको मार्केट प्राइस में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। डिस्काउंट जो है उसको मार्केट प्राइस में से माइनस करना है। मार्केट प्राइस था 3150, उसमें से 315 हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, ये आ जाएगा 10 में से 5 के 5, 4 में से 1 के 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 में से 3 के 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2835। ये प्राइस जो है एक कस्टमर क्या है पे करेगा। दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में उसने बोला था कि एक जो सेल के दिन चल रहे थे, एक शॉपकीपर जो है वो जितनी भी चीजें हैं उसकी शॉप में उस पे उसकी जो मार्केट प्राइस है उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है और एक कस्टमर कितने पैसे पे करेगा अगर उसने एक जीन्स खरीदी है और दो शर्ट्स खरीदी हैं। दोनों शर्ट्स के जो अलग से प्राइस है वो 850 ईच हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले मार्केट प्राइस जीन का ले लिया, शर्ट का, दोनों का ऐड कर दिया। ये हमारे पास क्या बन गया टोटल मार्केट प्राइस। उसके पास बाद जो डिस्काउंट है वो किस पे लगता है, वो मार्केट प्राइस पे लगता है। डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस पे लगा दिया, 10% ऑफ मार्केट प्राइस। कितना आ गया हमारे पास डिस्काउंट। जो डिस्काउंट का पैसा होता है वो कस्टमर पे नहीं करता है, तो ठीक है वो पे नहीं करता तो उसको क्या करते हैं, वो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को क्या करते हैं, माइनस कर दिया। माइनस कर दी तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2835। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। A milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each। कहते एक मिल्कमैन जो है उसने 2 बुफेलो बेची 20,000 ईच, मतलब हर एक का प्राइस जो था वो 20,000 था, मतलब हर एक को 20,000 में बेचा। ठीक है, 1 he made a gain of, एक को बेचने में उसको 5% जो है वो क्या हुआ, गेन हुआ। एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%, और जब दूसरे को बेचा तो उसने उसको 10% क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आपने ये बताना है कि ओवरऑल उसको गेन हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शन में बताना है कि उसको गेन हुआ या लॉस हुआ। बट आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब हमने टोटल ट्रांजैक्शन में गेन और लॉस बताना है तो हमने परसेंटेज नहीं बतानी, ओनली गेन और लॉस ही बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस तो हमें दिया ही नहीं, हमें सेलिंग प्राइस दिया है, सोल्ड मतलब बेचना। तो एसपी ऑफ फर्स्ट बुफेलो, एसपी कितना दिया है उसका, हमें उसका एसपी दिया है 20,000 ईच था ना, तो 20,000, और उसको बेचने पे उसको गेन हुआ, गेन कितना हुआ 5%।
ठीक है, 5% का गेन हुआ। तो एसपी हम कैसे फाइंड करते थे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को क्या करते थे, प्लस करते थे। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना है, वो है 20,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें पता नहीं है, हमने लेट कर लेना, लेट कॉस्ट प्राइस एक्स, प्रॉफिट कितना है 5, परसेंटेज आके 100, वो किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे लगता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो कॉस्ट प्राइस पे लगती है, तो कितना आ जाएगा 5/100 इंटू एक्स, ठीक है। तो 20,000 इधर ऐसे आ जाएगा। इन दोनों का हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। 100 आ गया, 100 इधर चला जाएगा, 100x प्लस 5x हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000, 100 में 5 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 105x, नीचे कितना आ गया 100। ये 100 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल्स टू किसके आ जाएंगे, x के। तो ये 5 के टेबल पे दोनों कट जाते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 2 द 10, 5 1 ज़ा 5, 4 के साथ कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 ये 2 ये 5 हो जाएंगी, नीचे कितना आ जाएगा 21, ठीक है। 4 के साथ 5 जीरो और नीचे कितना आ गया 21। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से हमारे पास आएगा 19,047.619, ये हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हमने ऐसे ही दूसरे को सॉल्व कर लेना है। आप लिखोगे दूसरे का सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड बुफेलो, वो कितना आ जाएगा 20,000। उसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है 10%। लॉस हो चाहे गेन हो, वो दोनों कॉस्ट किस पे लगते हैं, कॉस्ट प्राइस पे लगते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस तो इसका भी कितना है एक्स ही है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस में से लॉस हो तो उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो सेलिंग प्राइस तो हमारा आ गया 20,000, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो है x माइनस लॉस है 10, नीचे कितना आ जाएगा 100 और साथ में क्या आ जाएगा x, ठीक है। 20,000 ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 100, साथ में क्या आ गया x माइनस 10x, नीचे कितना आ गया 100। 20,000 ऐसे ही आ जाएगा, 100x में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 90x, नीचे कितना आ गया 100। ये 100 डिवाइड हो रहा है, ये उधर जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 के साथ ये 0 कट जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 के साथ कितनी 0 आएगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे कितना आ जाएगा 9। अब आपने इसको 9 के साथ जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करके आएगा ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है 22,222.22, ठीक है इतना आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब हमारे पास दोनों का कॉस्ट प्राइस है, दोनों का सेलिंग प्राइस है, तो सबसे पहले आपने लिखना है टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब दोनों का प्लस करना है, 22,222.22 प्लस दूसरे का कितना था, दूसरे का हमारे पास था 19,047.619, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पे क्या आ गया 9, यहाँ पे 3, 6 + 2 8, डेसिमल 7 + 2 9, 4 + 2 6, 2, 9 + 2 11, 2 + 1 3 + 1 4, ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 20,000 में 20,000 को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, वो आ जाएगा 40,000। अब हमने 40,000 में चीज जो है बफेलोज हैं वो बेची हैं, खरीदी कितने में थी 41,269.839। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या है ज्यादा है। जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से तो हमें क्या होता है लॉस होता है। तो उसने बताया कि कितना लॉस होगा वो हमने निकाल लेना है। कैसे करना है 41,269.839 में से हमने 40,000 को क्या कर देना है माइनस कर देना है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारे पास कितना आएगा
माइनस करना है तो इधर लिख लो पहले 41,269.839, नीचे आएगा 40,000, ठीक है, ये माइनस करना है 938, ऐसे ही आ जाएगा 9621। तो हमारे पास कितना आएगा, तो कितना आ गया माइनस करके 1269.839। तो ये हमारे पास क्या आया, लॉस।